हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाइक सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म फिल करते हुए ऐसी कौन कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। यकीन मानना, बहुत सारे बच्चे यार अनाड़ी पने के अंदर फॉर्म फिल कर देते हैं। भाई मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये सारे रिजेक्शन रूल है, एक बार पढ़ लो इनको। लेकिन स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते, फिर पता चलता है कि भाई एग्जामिनेशन के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को प्रेफरेंस दी 4 लाख बच्चों ने, और फाइनली रजिस्टर कर पाए 3 लाख बच्चे। और फिर उसमें देखा जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कि भाई यहाँ पर हमारे कोर्स के हिसाब से तो केवल 1.5 लाख बच्चे एलिजिबल है। तो इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि बच्चे फॉर्म फिलिंग के दौरान करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है, पूरी की पूरी गलतियां ही बता दूंगा कि ये गलती करते हैं और इस गलती से बचने के लिए क्या क्या करना है। वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर यू, जो कि हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। पूरा एंड तक देखिएगा, अगर यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या है। सबसे पहले कोई फालतू बकवास नहीं, सीधा चलते हैं ना। इट्स नॉट अ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी है। एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी बहुत सारे चेंजेस अनाउंस होते रहते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती रहती हैं। आप देखेंगे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग अनाउंस होना शुरू हो जाएगी। अभी पता लग रहा है 242 यूनिवर्सिटी है, जैसी फॉर्म फिलिंग अनाउंस हुई 280 यूनिवर्सिटी हो गई। फिर थोड़े दिन और आगे बढ़े, फिर 290 हो गई, फिर 300 हो गई। इस तरीके से यूनिवर्सिटी जो है घटती बढ़ती रहती है। 300 तो हो सकता है 290 भी हो जाए। तो इस तरीके से घटती बढ़ती रहती है ये नंबर। तो आप एक बार जरूर देख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर कर रहे हो वो अभी सीयूटी यूजी का फॉर्म फिलिंग जो है या सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फॉर्म फिलिंग के दौरान उसने एक्सेप्ट करने लगा है। आप बीबीए करना चाहते हैं, बीबीए का आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां देखा ही नहीं है और आप एलिजिबल नहीं है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी नहीं है। आप थोड़े दिन का वेट जरूर करें। हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूं कि एटलीस्ट आप यहां पर 7 से 10 दिन का वेट तो जरूर कर लें, तभी आप फॉर्म फिलिंग करें। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हमेशा यही बताया जाता है, क्योंकि यार संस्था जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है या कंडक्टिंग एजेंसी जो है, काफी सारे चेंजेस करती रहती है। इसके अलावा कुछ एक एफएक्यू डॉक्यूमेंट भी जारी करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या कोई भी टेस्टिंग एजेंसी जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट के रिसेंटली आते हैं। तो उनको पढ़ के आराम से तभी करना आप अपना फॉर्म फिलिंग। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे 7 से 10 दिन का मैंने समय बताया है। एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर एक साल में ऐसा हुआ था कि लगभग 14,99,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, और उनमें से 2,45,000 स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए रजिस्टर किया। आप देख रहे हो 1,85,000 ही फेज 2 के लिए रजिस्टर कर पाए, क्योंकि फेज 2 एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्टेप है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, जहां पर वो चेक करता है कि सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर कौन से सब्जेक्ट टेस्ट दिए थे, आप जो कोर्स एस्पायर कर रहे हो, जो कोर्स आपने फिल किया उसमें कौन से सब्जेक्ट टेस्ट है, आपने जो सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट दिए थे क्लास 12th में कौन से हैं, तीनों को मैप करना पड़ता है, और वहीं बच्चे फंस जाते हैं। तो अब ये फॉर्म फिलिंग अगर अच्छे से होगी, सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव अच्छे से होगा, तभी आप इस चीज को सीख पाएंगे या इससे दूर रह पाएंगे, रिजेक्शन से बच पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, at the time of the admission process reject so many application because of unsatisfying the eligibility criteria of the course। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो चेंजिंग इन द नोटिफिकेशन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जरूर ऑब्जर्व कर लो। मैं कुछ वीडियोस भी यहाँ पर डालूंगा जहां पर हम ये बताएंगे कि भाई अभी जो है क्या क्या चेंजेस आए, व्हाट आर द न्यू चेंजेस। तो न्यू चेंजेस का वीडियो देखकर, न्यू चेंजेस की चीजें ऑब्जर्व करके, है ना, एफएक्यू ऑब्जर्व करके, यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स देखकर, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर तभी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। ये बात अभी आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद डोमेन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स। देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब ये बोल देती हैं कि अब जो है आपको क्लास 12th वाले डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। अगली अभी लास्ट ईयर की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने तो अपना जब जैसे ही एडमिशन बुलेटिन जारी किया तो वहां पर ये बात बोल्ड अक्षरों में लिख दी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलती है कि केवल क्लास 12th वाले डोमेन सब्जेक्ट लेना है, कोई और सा डोमेन टेस्ट लेने की चेष्टा ना करें। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे हमारे एडमिशन प्रोसेस में। तो यहां पर लिखा हुआ है सेलेक्ट द डोमेन बाय कंसीडरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स यू आर टारगेटिंग प्लस द क्लास 12th डोमेन सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर टारगेटिंग। आप एक बार ये जरूर करिएगा। हो सकता है कि एक आपने कोई एक यूनिवर्सिटी टारगेट करी है, इसके एडमिशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है। वैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पॉलिसी में ऐसा है, लेकिन अगर आपने एक यूनिवर्सिटी टारगेट करी है उसके एडमिशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है। और हो सकता है 2 3 4 5 और लगभग ऐसी 50 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एडमिशन पॉलिसीज में ये है, लेकिन वो 50 यूनिवर्सिटीज कई मायने में इस पहली यूनिवर्सिटी से अच्छी है आपके लिए। तो वो हो सकता है कि आपके लिए बैकअप ऑप्शन हो, प्राइमरी ऑप्शन बन जाए। तो इन सब के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जरूरी है कि आप क्लास 12th वाले डोमेन सब्जेक्ट जरूर से जरूर लें। इसके बाद नोट चूजिंग यूनिवर्सिटी एज पर इट्स डीएनए। भाई यूनिवर्सिटी, अरे यार मेरा दोस्त जो है राम, या मेरा दोस्त जो है लखन, या मेरा दोस्त जो है
अनिकेत या फिर हर्ष, उसने मुझे बोला है कि यार ये यूनिवर्सिटी चूज कर ले, ये यूनिवर्सिटी बढ़िया है, ये यूनिवर्सिटी बढ़िया है। अपनी खुद की रिसर्च करो, काफी सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, काफी सारे हमने यहाँ पर अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखी है कि आप यूनिवर्सिटी में जरूर देखिए कि भाई उस यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसका और स्ट्रक्चर में दो चीजें आएंगी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उसका एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अलावा उसकी प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट में काफी सारी चीजें आ जाती हैं कि जैसे कि उसकी प्लेसमेंट सेल है या नहीं, उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट रेट क्या है, एवरेज प्लेसमेंट का आंकड़ा जो है वो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए साल का एवरेज प्लेसमेंट है, भाई 10 या 11 लाख रुपए साल का एवरेज प्लेसमेंट होना चाहिए। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट एक और यहाँ पर काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये देख लेते हैं कि यार अब मैं देखता हूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका हमारा एवरेज प्लेसमेंट हो सकता है कि 10 लाख रुपए साल है, लेकिन ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज प्लेसमेंट 15 लाख रुपए साल का है। 15 लाख रुपए साल का पता लगा यूनिवर्सिटी से ओवरऑल जो मतलब एक कॉलेज की बात कर लेते हैं पहले। माना कि एक कॉलेज से 100 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, तो 100 बच्चों में एवरेज प्लेसमेंट तो बता दिया उन्होंने 10 लाख रुपए साल का, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हमारा जो है लगभग 50 से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एवरेज पैकेज 15 लाख रुपए साल का था, तो ये एक अच्छा नंबर शो करेगा, है ना, गुणा भाग लगा लेना। लेकिन एवरेज प्लेसमेंट ये देखना है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज प्लेसमेंट काफी अच्छे नंबर्स में गया है, प्लेसमेंट रेट क्या है, प्लेसमेंट सेल है भी या नहीं। इसके अलावा प्लेसमेंट कराने के लिए उनकी प्लेसमेंट सेल क्या क्या एक्टिविटी करती है आपके साथ, क्या क्या चीजें आपको सिखाती है, कितनी कंपनीज आ रही है, कौन सी कंपनी आ रही है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो ये सब ध्यान रखना। एटलीस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटी ऐसी चूज करना, और ये जरूर देखना कि जो यूनिवर्सिटी मैंने चूज करी है उसका कौन सा कोर्स जो है वो बेहतरीन है भाई। ऐसा कौन सा कोर्स, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, बीबीए, बीएमएस, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, ये तरीके के कुछ कोर्सेज हैं जो कि काफी ज्यादा रिलेवेंट माने जाते हैं, काफी अच्छा आरओआई प्रोवाइड करते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि किसी में भी जाके एडमिशन ले लो, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिल तो रही है, ऐसा नहीं है। 69 कॉलेजेस है, 79 कोर्सेज जो भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर अच्छे प्लेसमेंट है। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाला है जहां पर 1 मिनट के अंदर ये बताया कि कौन से कॉलेज या कोर्स ऐसे हैं जहां जिसका प्लेसमेंट अच्छा है, कौन से या फिर किसका आरओआई अच्छा है। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, पूरा लॉन्ग वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी सकते हैं। तो ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा, ऐसी टॉप 5 यूनिवर्सिटी एटलीस्ट लिखा हुआ है। बच्चे 15-15 20-20 यूनिवर्सिटी भी भरते हैं, तो आपको 5 यूनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिए। बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ साथ क्या आपके मन में बनारस यूनिवर्सिटी भी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है, या कोई और यूनिवर्सिटी भी है या नहीं, ऐसे 5-10 ऑप्शन आपको जरूर रखने हैं। इसके बाद जहां पर नोट चूजिंग दी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको मैंने बताया था कि फेज 2 के अंदर जब वो मैपिंग होती है, क्लास 12 वाले सब्जेक्ट टेस्ट लिया हो, सीयूटी यूजी एग्जाम के सब्जेक्ट टेस्ट लिया हो, फिर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट टेस्ट लिया हो, अब इन तीनों को मैप करो, क्या इन तीनों की शक्ल आपस में मिल रही है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, भाई आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल भी एक तो लैंग्वेज टेस्ट मिस ना करें, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मिस ना करें। ये अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम ऑनर्स का फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, बार बार मेरे मुंह पर वही आ रहा है। तो बीकॉम ऑनर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बोला है लैंग्वेज आइदर अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 अदर डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12। तो ये मेक श्योर करना है कि ये सब क्लास 12 में होना चाहिए। लेकिन अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, जो कि बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ बीकॉम ऑनर्स एफएमएम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करा, जो कि बीबीए प्लस बीकॉम ऑनर्स जैसा कोर्स है, वहां पर आप देखेंगे अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस गैट। इसलिए अब यहां पर क्या होगा, लैंग्वेज भी लेना जरूरी है, मुझे अकाउंटेंसी भी लेना जरूरी है, बीएसटी भी लेना जरूरी है, गैट भी लेना जरूरी है। इसलिए ही आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत है, जहां पर हम यही सजेस्ट करते हैं बच्चों को। छोटा सा बड़ा सा लिखते हैं आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो आपको इंग्लिश लेना है, ठीक है, प्लस 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12, क्योंकि आप कतई भी ऐसी चेष्टा नहीं कर सकते, आप ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते कि आप अपना क्लास 12 वाला डोमेन सब्जेक्ट ले ही ना। तो 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12 प्लस गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यही एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपको एलिजिबल बनाएगा मैक्सिमम ऑप्शंस के लिए। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक्स, समझ में नहीं आता कि मैंने गलती कहां करी है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया है, क्या दिक्कत आई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर गड़बड़ी पाई जाती है। आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का तो अभी नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आपका आधार कार्ड, ठीक है,
प्लस आपका, अब तो अपार आईडी भी आ गया, अपार आईडी, और इसके अलावा आपका पैन कार्ड और अपार आईडी, इन सब में सेम नाम होना चाहिए आपका, आपके पिताजी का, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये भी मेक श्योर कर लेना कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। अगर है तो आप अभी से ही चेंज करा सकते हैं। जो इसके अंदर है वो यहाँ पर भी हो सकता है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन तीनों की शक्ल एक जैसी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है AKASH, वहां पर आधार कार्ड में लिखा हुआ AAKASH, और पैन कार्ड में लिखा हुआ AKSH। ऐसा भी कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, आकाशी भी हो जाता है। कुछ भी हो सकता है भाई, सरकारी डॉक्यूमेंट है। तो अभी से आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा आप एक काम और करें, मतलब एक डॉक्यूमेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, उसको देख लेना। अपना फोटो और सिग्नेचर आप एनटीए के हिसाब से रख लें। जैसे आपने फोटो खींचा, वो आ रहा है 3 MB का, लेकिन वहां पर फोटो की डिमांड है कि भाई आपको 200 KB में करना है। 3 MB से 200 KB में करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो किस तरीके से रिड्यूस इमेज साइज .com पर जाना है, मैनुअली करेंगे तो ब्लर हो जाएगा। तो 200 KB में ऐसा फोटो लेकर आना है हमें, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप एक बार एग्जैक्ट देख लेना क्या साइज है। 200 KB में एक ऐसा फोटो लेकर आना है, एक ऐसा सिग्नेचर लेकर आना जो कि ब्लर ना हो। ब्लर होगा तो एनटीए ही आपको नहीं पहचान पाएगा, इन्विजिलेटर जो बैठा रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में वो तो क्या पहचानेगा। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, कास्ट या ईडब्ल्यूएस। देखो ओबीसी एनसीएल से हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए साल से कम के, तो भाई उसका बेनिफिट उठाओ। गवर्नमेंट ने सुविधा दी है तो आप उसका बेनिफिट उठाओ, उसका सर्टिफिकेट बनवा लो। लगभग 30 से 45 दिन भी अगर लगेंगे, अगर एक नंबर में बनवाओगे। 30 से 45 बनवाना, एक नंबर में अभी टाइम है, 30 से 45 दिन भी लगेंगे तो आपका फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आ जाएगा। तो ये जरूर से जरूर बनवा लो। और यहाँ पर ये होता है कि ये जो सर्टिफिकेट है जनरल ईडब्ल्यू से ओबीसी एनसीएल, ये आपसे मांगेगा 1 अप्रैल 2025 का बना हुआ या उसके बाद का बना हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक नया सेशन वहां पर लागू हो जाएगा, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो फिर वहां पर वो मांगेंगे आपसे, यहाँ पर मांगेंगे 31 मार्च के बाद का बना हुआ, 31 मार्च 2026 के बाद का बना हुआ। ये इसके बाद का बना हुआ मांगेगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस इसी में चालू होंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा आप सतर्क हो जाना, कतई भी जरा सी भी गलती मत कर देना। ठीक है, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस इफ यू गाइस हैव एनी डाउट तो फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 6363286363। यू वांट अ बैच जो कि आपको प्रिपेयर करेगा सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए भी, प्लस बोर्ड एग्जाम के रिवीजन सेशन, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आंसर राइटिंग क्लासेस, वो सब चीजें अगर आप चाहते हो एट वन प्लेटफॉर्म, सीयूटी यूजी एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए, तो you can call at this number and you can connect with our counselor. They will help you out. Wish you a very good luck, guys. Thank you very much.